बिहार में जातीय सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद से राज्य की सियासत में जाति की राजनीति तेज हो गई है। सभी पार्टियां अलग अलग जातियों को रिझाने में जुट गई है, जिसमें खासकर सबकी नजर यादव जाति पर है। बिहार की सियासत में यादव सबसे अहम माने जाते हैं। यहाँ हर चौथा या पांचवा विधायक यादव समुदाय से है, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत का आकलन किया जा सकता है। और यही वजह है कि लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी तक सभी उन्हें साधने में जुटे हैं। सूबे का 14% यादव समुदाय आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस पर एनडीए से लेकर जदयू समेत कई पार्टियों की नजर है। ऐसे में देखना होगा कि यादव समुदाय इस बार किसकी चुनावी नैया पार लगाता है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल 2023 सर्वे के मुताबिक बिहार में यादव समुदाय की आबादी 14.26% है। वोट बैंक के लिहाज से सबसे बड़ी आबादी होने के कारण सभी पार्टियों की इसी पर नजर रही है। वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में 31 मंत्रियों में से 7 यादव समुदाय से हैं। यादव समुदाय से आने वाले मंत्रियों के पास सरकार के 10 बड़े विभाग हैं, जिसका बजट करीब 39% है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो साल 2015 में यादव जाति से 61 विधायक जीतकर आए थे। 2015 में विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसने 48 सीटों पर यादवों को टिकट दिए थे। इनमें से 42 जीतने में सफल रहे, जबकि यादव राजनीति को बैलेंस करने के लिए 101 सीटों पर लड़ी। जदयू ने भी 12 टिकट यादवों को दिए थे, जिनमें से 11 ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 41 सीटों में से 4 पर यादव प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 2 की जीत हुई थी। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी 2015 के चुनाव में यादवों को साधने के लिए 26 यादव को टिकट दिया था, जिनमें 22 बीजेपी, 2 एलजेपी और 2 मांझी की पार्टी हम की ओर से थे। बीजेपी के 6 यादव विधायक जीत कर आए थे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद यादव विधायकों की संख्या 52 रही। इस बार राजद से 35 विधायक यादव जीते, जबकि बीजेपी से सिर्फ 7 यादव ही जीत सके। ऐसे में बीजेपी को लेकर नीतीश तक अपने यादव नेताओं को आगे कर आरजेडी के परंपरागत वोट में सेंधमारी करने की जुगत लगा रहे हैं। यादव को आरजेडी का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन अब बीजेपी अपनी ओर रिझाने में लगी हुई है। यदुवंशी समाज का सम्मेलन उसी वोट बैंक पर पकड़ बनाने की बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर अगले लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी खुद को सबसे बड़े दल के रूप में पेश करना चाहती है। उन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि यादवों को जब तक अपने पाले में नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी राह आसान नहीं होने वाली है। वहीं पिछले 2 विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो आंकड़े बताते हैं कि यादव वोटरों का रुझान लालू यादव की ओर ही रहा है। हर बार राजद से ही सबसे ज्यादा यादव विधायक जीते। यादव बिरादरी का राजद को मिलती मजबूती को बीजेपी भली भांति जानती है, इसीलिए वो अब राजद को सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी में लगे हैं। ऐसे में अब यह महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन के बाद पार्टी कितने बड़े स्तर पर खुद को यादव बिरादरी के बीच भरोसेमंद बना पाती है। उनकी पार्टी यादवों का कितना भरोसा जीत पाती है, क्योंकि साल 1990 के बाद से लाख कोशिशों के बाद भी यादव का सबसे बड़ा वोट प्रतिशत लालू यादव के साथ ही रहा है। बता दें कि बिहार में यादव मूल रूप से लालू यादव की पार्टी को कोर वोटर्स माने जाते हैं। साल 1990 के बाद से यादव बिरादरी के सर्वाधिक मान्य नेता के तौर पर लालू यादव रहे हैं। लालू का माय यानी कि मुस्लिम यादव फॉर्मूला भी काफी सुर्खियों में रहा है। इसी गठजोड़ की बदौलत आरजेडी बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करती रही है। लालू यादव ने अपने अनूठे अंदाज में कई ऐसे लोक लुभावन काम किए, जिससे वे पिछड़ों में खासकर यादव समुदाय का मसीहा बन गए। इसलिए अब तक यादव समुदाय आरजेडी को वोट देते आ रहे हैं। बीजेपी ने कई बार सेंधमारी की कोशिश की, लेकिन वो गायब नहीं हो सके। ऐसे में बीजेपी भी जानती है कि यादवों को अगर तोड़ने में सफल नहीं हुई तो राजद को हराना मुश्किल होगा। बीजेपी को पता है कि यदि मुस्लिम और यादव समूह में सेंधमारी हो गई व बिखर गया तो फिर एनडीए के लिए जीत की राह आसान होगी।
पार्टी का मानना है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में यादवों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दिया था। उसे और पक्का करने के लिए भाजपा इस बार बढ़ चढ़कर सामाजिक सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी और एनडीए को उम्मीद है कि वो यादवों के इस हिस्से को अपने पाले में करने के साथ ही बड़ी संख्या में गैर यादव पिछड़ों को अपने साथ करके सियासत का गणित साध सकेंगे। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि अगर वे यादव मतदाताओं को नहीं संभाल सके तो फिर उनके लिए मुसीबतें भी खड़ी हो सकती है। ऐसे में वोट बैंक के लिहाज से सबसे बड़ी आबादी होने के कारण यादव जाति को सभी पार्टियां अपनी ओर रिझाने में लगी हुई है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यादव इस बार किसकी चुनावी नैया पार लगाएंगे। फिलहाल तो सब साधने में जुटे हैं।